सेट 3.2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो मशकी सेट 3.2 आज हम लोग को पढ़ना है। उसका हम लोग दूसरा सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है दर्ज झैल कसीर रुकनियों की जमा कीजिए। ठीक है, इसमें हमें कसीर, अब इससे पहले हम लोगों ने कसीर रुकनी पढ़ गए, कसीर रुकनी का दर्जा पढ़े, कसीर रुकनी के अरकान के लिहाज से हमने उनकी किस्में पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पढ़ चुके कि जरीबी सूरत किस तरीके से लिखते हैं, मियारी सूरत किस तरीके से लिखते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मशकी सेट 3.2 का दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, तो उसमें दूसरे सवाल में है कि हमें कसीर रुकनियों की जमा करनी है। हाँ, तो पहला सवाल है उसमें x की कुव्वत 2 नफी 2x की कुव्वत 2 नफी 9 कॉमा 5x की कुव्वत 3 जमा 2x जमा 9। ये कसीर रुकनी है और ये भी कसीर रुकनी है। हमें इन दोनों की जमा करनी है। तो जमा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इनको एक बॉक्स में लिखेंगे। हाँ, कॉस में लिखेंगे x की कुव्वत 2 नफी 2x की कुव्वत 2 नफी 9। कॉमे की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, निशानी जमा की, क्योंकि हमें जमा करना है। जब भी जो अमल दिया जाता है कॉमा की जगह फिर आप वो अमल की निशानी लगाएंगे, चाहे वो जमा हो, चाहे वो नफी हो, चाहे वो जर्ब हो। जमा की निशानी लगा के फिर आखिरी कसीर रुकनी हम कॉस में लिखेंगे x की कुव्वत 3 जमा 2x जमा 9। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, अब जमा करना है तो इस कॉस को खोलना है। तो फिर लिखेंगे x की कुव्वत 2 नफी 2x की कुव्वत 2 नफी 9 जमा, यहाँ का ये कॉस खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x की कुव्वत 3 जमा 2x जमा 9। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, मुशाबा अरकान की, जो भी मुशाबा अरकान है, जो एक जैसे अरकान है, हमको उसे तरतीब में लिखना है। तो मुशाबा अरकान की तरतीब करने पर मुशाबा अरकान मतलब जो एक जैसे अरकान दिखाई देते, जैसे जो कुव्वत एक जैसी, जैसे ये x की कुव्वत 2 है, ये 2x की कुव्वत 2 है। ठीक है, जो x की कुव्वत 3 है, तो वैसे अरकान हम लोग क्या करेंगे, बाजू बाजू में लिखेंगे। तो ये x की कुव्वत 3 है, ये 5x की कुव्वत 3 है, ये एक जैसे है, इन्हें हम लोग सबसे पहले बाजू में लिख लेंगे। तो x की कुव्वत 3, यहाँ जमा की निशानी है तो जमा की निशानी लगा के एक 5x की कुव्वत 3। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब यहाँ क्या है, नफी 2x की कुव्वत 2 नफी 2x की कुव्वत 2। अब यहाँ देखेंगे कहीं नफी, कहीं x की कुव्वत 2 का है क्या, तो यहाँ कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जाएंगे, अब यहाँ क्या बचा, 2x। फिर उसके बाद तबैयादात में क्या है, यहाँ नफी 9 और यहाँ क्या बचा, जमा 9। तो देखिए हमने ये और ये दोनों अरकान एक जैसे दिखते इसलिए उसको बाजू में लिखे। उसके बाद में नफी 2x की कुव्वत 2 लिखे, फिर जमा 2x और नफी 9 जमा 9। जो एक जैसे अरकान दिखते हैं हमने उन्हें सिर्फ बाजू बाजू में लिखा। अब जमा करना है तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कितना है, 1। 5 में 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्या आ जाएगा, 6x की कुव्वत 3। यहाँ क्या है, नफी 2x की कुव्वत 2 जमा 2x, और जमा ये नफी और ये जमा 9 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसे लिखने की हमें जरूरत नहीं। तो हमारा जवाब आगे का ये आ जाएगा कि 6x की कुव्वत 3 6x की कुव्वत 3 नफी 2x की कुव्वत 2 जमा 2x।
जमा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना रहता है कि उसे कॉस में लिखना रहता है, जमा की निशानी लगाना है, फिर दोनों कॉस को हमें खोलना है। उसके बाद में जो एक जैसे अरकान है, जो मुशाबा अरकान है, हम उनको बाजू बाजू में लिखते हैं। फिर उसमें जमा या नफी वो हम लोग करते हैं। जैसे कि ये 5 में 1 मिलाएंगे तो 6x की कुव्वत 3 हो जाएगा। नफी 2x की कुव्वत 2 ही रखेंगे क्योंकि इसके साथ कोई मुशाबा अरकान नहीं था। 2x और ये 9 नफी और जमा 9 ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये पहले सवाल का जवाब है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, नफी 7 m की कुव्वत 4 जमा 5 m की कुव्वत 3 जमा जजर 2। ठीक है, फिर उसके बाद अगला अदद है, उसी में जमा करना है हमें। 5 m की कुव्वत 4 नफी 3 m की कुव्वत 3 जमा 2 m की कुव्वत 2 जमा 3 m नफी 6। हमें ये दोनों की क्या करना है, जमा करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस में लिखेंगे। तो नफी 7 m की कुव्वत 4 जमा 5 m की कुव्वत 3 जमा जजर 2। फिर जहां कॉमा लगा है वहां हम निशानी लगाएंगे जमा की। फिर दूसरे कॉस में लिखेंगे 5 m की कुव्वत 4 नफी 3 m की कुव्वत 3 जमा 2 m की कुव्वत 2 जमा 3 m नफी 6। अब इस कॉस को हमें क्या करना है, खोलेंगे, जमा करना है। तो यहाँ लिखेंगे जमा नफी 7 m की कुव्वत 4 जमा 5 m की कुव्वत 3 जमा जजर 2। अब ये जमा की निशानी लगाएंगे। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 5 m की कुव्वत 4 नफी 3 m की कुव्वत 3 जमा 2 m की कुव्वत 2 जमा 3 m नफी 7। हमने सिर्फ कॉस को खोल के उसे लिखा है। अब इसके बाद में क्या करना है, मुशाबा अरकान। मुशाबा अरकान जैसे जो एक जैसे अरकान है उनको हमें बाजू बाजू में लिखना है। जैसे कि सबसे पहला ये वाला 7 m की कुव्वत 4। तो इसमें हम देखेंगे कहीं है जो m की कुव्वत 4 है, तो कहाँ है, यहाँ। तो इस दोनों को हमें क्या करना है, बाजू में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नफी 7 m की कुव्वत 4 जमा 5 m की कुव्वत 4। ये दोनों बाजू बाजू में आ गया। अब उसके बाद में m की कुव्वत 3 5 m की कुव्वत 3। अब यहाँ देखेंगे कहीं है m की कुव्वत 3, तो कहाँ है, ये वाला अदद। तो ये क्या है, नफी। तो यहाँ नफी लिख के क्या लिखेंगे, 3 m की कुव्वत 3। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब उसके बाद में क्या बचा, यहाँ 2 m की कुव्वत 2 और उसके बाद में फिर जमा 3 m। फिर यहाँ से क्या बच रहा है अदद में, जमा जजर 2 और यहाँ से बचा नफी 6। अगली लाइन में हमने सिर्फ क्या किए, जो एक जैसे अरकान है उन्हें हमने बाजू बाजू में लिखे। इसे कहा जाता है कि मुशाबा अरकान को तरतीब में लिखने पर या यकजा करने पर। ठीक है, अब नफी 7 में से जमा 5 निकालना है, क्योंकि यहाँ ये नफी है, ये जमा है। तो नफी 7 में से जमा 5 निकलेगा तो क्या बचेगा, नफी 2 m की कुव्वत 4। 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2।
निशानी लगाएंगे बड़े अदद की, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नफी 2 m की कुव्वत 4। ठीक है, अब उसके बाद में ये दोनों का 5 में से 3 नफी करेंगे तो कितना बचेगा, 2। निशानी बड़े अदद की लगेंगी, जमा 2 m की कुव्वत 3। ठीक है, यहाँ 7 में से 5 नफी करके 2 लिखे, निशानी बड़े अदद की लगाए। यहाँ 5 में से 3 नफी करे, जवाब आया 2, निशानी बड़े अदद की लगाएंगे, जमा। अब यहाँ ये दोनों अदद ऐसे ही आएंगे क्योंकि इनके साथ कोई दूसरा अरकान नहीं है, तो जम 2 m की कुव्वत 2 जमा 3 m, और ये दोनों अदद को ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसका जजर 2 नफी 6, तो ये हमारा हो जाएगा जवाब। दोनों अगर अरकान के हम लोग जमा करेंगे तो उसका जवाब ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या किए, 2 कॉस में लिखने के बाद में हम लोगों ने क्या करे, कॉस को खोले और फिर उसके बाद में मुशाबा अरकान को हमने यकजा किए, एक के बाद एक लिखे, फिर उसके बाद में हमने उनकी जमा करे। ठीक है, उसके बाद में ये आता है जवाब। तो कसरी रुकने की इसे कहा जाता है जमा करने का अमल। ठीक है, समझा? तीसरा सवाल देखेंगे। दो वाई की कुव्वत 2 जमा 7y जमा 5, कॉमा 3y जमा 9, कॉमा 3y की कुव्वत 2 नफी 4y नफी 3। इस तरीके से तीसरा सवाल है। ठीक है, क्या करेंगे फिर हम लोग इन्हें, सबसे पहले जमा की निशानी लगाएंगे क्योंकि हमें जमा का अमल करना है। तो 2y की कुव्वत 2 जमा 7y जमा 5, कॉमे की जगह निशानी क्या लगाएंगे, जमा की, क्योंकि हमें जमा का अमल करना है। अगले कॉस में क्या आएगा, 3y जमा 9, फिर से ये कॉस कॉमा की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, जमा, क्योंकि हमें कसीर रुकने की जमा करनी है। 3y की कुव्वत 2 नफी 4y नफी 3। अब कॉस को हम लोग खोलेंगे, तो 2y की कुव्वत 2 जमा 7y जमा 5, जमा की निशानी है तो 3y जमा 9, जमा 3y की कुव्वत 2 नफी 4y नफी 3। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग मुशाबा अरकान को यकजा करेंगे। ठीक है, अब मुशाबा अरकान को यकजा करेंगे तो अब यहाँ देखो, यहाँ 2y की कुव्वत 2 है, ऐसा देखेंगे कि और कहाँ 2y की कुव्वत 2 है, तो ये वाला, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के बाजू बाजू में लिखेंगे। तो 2y की कुव्वत 2 जमा 3y की कुव्वत 2। अब उसके बाद में अगला अदद देखेंगे कोई और, जैसे 7y 3y 4y, ये तीनों एक जैसे अरकान है, तो ये तीनों को हम लोग बाजू बाजू में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 7y, फिर उसके बाद में लिखेंगे 3y और नफी 4y। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 9 बचा और यहाँ से 3, तो ये तीनों को बाजू में लिखेंगे, जमा 5 जमा 9 और नफी 3। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, यहाँ 2 और 3 ये दोनों की जमा करनी है। 2 में 3 मिलाएंगे तो कितना होता है, 2 में 3 मिलाएंगे तो कितना होता है, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 y की कुव्वत 2। उसके बाद में 7 और 3y, 7 में 3 मिलाएंगे तो कितना होता है, 10, तो यहाँ लिखेंगे 10y, और फिर उसमें से 4 हमें नफी करना है। ठीक है, तो 7 में से ये 10 में से 4 नफी करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 6,
तो यहाँ फिर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे 6, तो यहाँ आ जाएगा 6y। 7 में 3 जमा करेंगे 10y, 10 में से 4 नफी करेंगे तो हो जाएगा 6, तो इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 6y जमा, हाँ 9 में 5 जमा करें तो कितना होता है, 9 में 5 जमा करें तो कितना होता है 14, 14 में से 3 नफी करेंगे तो कितना बचेगा 11, तो ये हम लोग का जवाब हो गया। ठीक है, यहाँ 3 कॉस दिए, 3 कसी रुकनी दी गई थी, हमने तीनों की जमा किए, उसके बाद में मुशाबा अरकान यानी एक जैसे अरकान को हमने बाजू बाजू में लिखे, फिर उस पे जमा या नफी यानी ये 2 और 3 मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5y, 7 और 3 10, 10 में से 4 नफी करेंगे तो हो जाएगा 6y, 5 में 9 मिलाएंगे तो हो जाता है 14, 14 में से 3 नफी करेंगे तो 11, तो ये आखिरी वाला हमारा जवाब रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला तीसरा सवाल जो है वो है पहली कसीर रुकनी से दूसरी कसीर रुकनी की नफी करना है। जैसे हम लोगों ने, कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं सर, करूं? तीसरा सवाल है पहली कसीर रुकनी की दूसरी तफरीक करना है। जैसे हमने दूसरे सवाल में जमा किए हैं, वैसे इस सवाल में हम लोग नफी करेंगे, कसीर रुकनी में नफी करना है। तीसरा सवाल, लोगों को माइक बंद करने बोलो ना। हेलो मिस, टीचर आप अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ बेटा, x की कुव्वत 2, ठीक है, ये सवाल है पहली कसीर रुकनी से दूसरी कसीर रुकनी तफरीक करना है, नफी करना है। तो ये पहली कसीर रुकनी है और ये दूसरी कसीर रुकनी है। इससे पहले हमने जमा का अमल देखे, अब इसमें हम लोग तफरीक का अमल देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दोनों कसीर रुकनी को ऑफ में लिखेंगे। x की कुव्वत 2 नफी 9x जमा जजर 3। ठीक है, अब यहाँ कॉमा हमें तफरीक करना है, तो कॉमे की जगह हम लोग कौन सी निशानी लगाएंगे, नफी की निशानी लगाएंगे। और फिर अगला हम लोग कॉस में लिख देंगे 19x जमा जजर 3 जमा 7x की कुव्वत 2। हाँ, अब इस कॉस को हमें खोलना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब नफी की निशानी आ जाती है तो कॉस के अंदर की निशानी तब्दील हो जाती है। तो सबसे पहले ये कॉस खोलेंगे, x की कुव्वत 2 नफी 9x जमा जजर 3। ठीक है, अब उसके बाद में अगला वाला कॉस खोलेंगे। तो अगला वाला जब कॉस हम लोग खोलते हैं तो ये नफी की निशानी की वजह से यहाँ सब अदद की निशानी चेंज होंगी। फॉर मिसाल के तौर पे 19 ये जमा में है तो यहाँ ये नफी का लग जाएगा, ये जमा है तो ये नफी हो जाएगा, ये जमा है तो ये भी क्या हो जाएगा, नफी। अगर कॉस के बाहर नफी की निशानी रहती है और जब हम लोग अगला कॉस खोलते हैं तो कॉस के अंदर की सब निशानी तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो ये ना 19 क्या हो जाएगा, नफी 19x, ये जमा से ये भी क्या हो जाएगा, नफी जजर 3, ये जमा से ये भी क्या हो जाएगा, नफी 7x की कुव्वत 2।
ये समझा। जब नफी करते हैं तो ये चीज बहुत अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है, जब भी नफी करते हैं तो कॉस के अंदर की सबकी निशानी तब्दील हो जाती है। अगर आप वैसी ही लिख दोगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। जमा में निशानी नहीं तब्दील होती है, मगर नफी में निशानी तब्दील हो जाती है। तो नफी की वजह से ये 19 जमा था तो यहाँ नफी लिखेंगे, ये जमा था तो ये भी नफी लिखेंगे, ये जमा था तो ये भी नफी लिखेंगे। ठीक है, ये चीज बहुत याद रखना है आपको। अब उसके बाद में से हम लोग क्या करेंगे, मुशाबा अरकान, एक जैसे अरकान को हम लोग को बाजू बाजू में लिखना है। तो जैसे कि देखो ये x की कुव्वत 2 है, यहाँ देखना है कहीं x की कुव्वत 2 है, तो ये यहाँ x की कुव्वत 2 है, तो ये दोनों को हम बाजू में लिख देंगे। x की कुव्वत 2 नफी 7 x की कुव्वत 2। अब उसके बाद में अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ 9x है, यहाँ 19x है, ये दोनों को बाजू में लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, नफी 9x, यहाँ क्या है, सॉरी सवाल में यहाँ नफी है तो ये नफी से ये हो जाएगा जमा। हाँ मिस्टेक, सवाल में यहाँ नफी दिया था तो ये नफी नफी जमा हो जाएगा। तो ये नफी 9x और यहाँ ये क्या आ जाएगा, जमा 19x। अब क्या बचा हमारा, यहाँ से ये और ये बचा, तो उसको लिख देंगे। ये क्या है, जमा जजर 3 और ये आ जाएगा नफी जजर 3। ठीक है, देखो मुशाबा अरकान को बाजू बाजू में लिखना है, x की कुव्वत 2 और आखिर में नफी 7x की कुव्वत 2 है, तो ये दोनों को बाजू बाजू में लिख लेंगे। नफी 9x और जमा 19x, ये दोनों को बाजू में लिख लेंगे। फिर बचा क्या, जमा जजर 3 और नफी जजर 3, ये दोनों को बाजू में लिखेंगे। ये है कि मुशाबा अरकान को बाजू में लिखना है। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ कुछ नहीं अदद, मतलब यहाँ क्या रहता है, एक 7 में से एक नफी करेंगे तो कितना बचेगा, 6। x की कुव्वत 2, निशानी बड़े अदद की लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नफी 6x की कुव्वत 2। अब ये दोनों का देखो, 19 जमा में 19 में से 9 नफी करेंगे तो कितना बचेगा, 10। निशानी बड़े अदद की तो क्या आ जाएगा, जमा 10x। और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक जमा में एक नफी में तो 0 आ जाएगा। तो हमारा जवाब ये आएगा, नफी 6x की कुव्वत 2 जमा 10x। ठीक है, देखो ये एक कसीर रुकनी थी, ये दूसरी कसीर रुकनी थी, हमें ये दोनों की नफी करनी थी। नफी करने के लिए दोनों को कॉस में लिख के नफी की निशानी लगाएंगे। जब नफी करते हैं तो कॉस के अंदर की सब अदद की निशानी तब्दील हो जाती है। उसके बाद में हम लोग मुशाबा अरकान को बाजू बाजू में लिखेंगे। हाँ, उसमें से जमा नफी, जैसे 7 में से एक नफी करेंगे तो बच जाएगा 6, तो ये नफी 7 का, तो इसलिए यहाँ नफी 6x की कुव्वत 2 आएगा। 19 में से 9 नफी करेंगे तो कितना बचेगा, 10, और उसके साथ मुतगय्यर लिखेंगे x, तो यहाँ आ जाएगा 10x। ये जजर 3 जमा और नफी में था इसलिए दोनों कट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का 0 ही जवाब आएगा, तो हमारा जवाब ये रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, दो ए बी की कुव्वत 2 जमा 3 ए की कुव्वत 2 बी नफी 4 ए बी। ठीक है, कॉमा 3 ए बी नफी 8, नीचे वाला मैं इधर लिखती हूँ, 3 ए बी नफी 8 ए बी की कुव्वत 2 जमा 2 ए की कुव्वत 2 बी। ठीक है, ये सवाल दिया गया है। हाँ, यहाँ कॉमा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसे हम लिखेंगे कॉस में। तो 2 ए बी की कुव्वत 2 जमा 3 ए की कुव्वत 2 बी नफी 4 ए बी। अब कॉमे की जगह हम लोग कौन सी निशानी लगाएंगे, नफी की निशानी लगाएंगे, और अगला वाला कॉस में लिखेंगे 3 ए बी नफी 8 ए बी की कुव्वत 2 जमा 2 ए की कुव्वत 2 बी। ठीक है,
इस तरीके से लिखा जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ नफी की निशानी है, ये कॉस को हमें खोलना है। तो पहला कॉस वैसा ही आएगा, 2ab की कुव्वत 2 जमा 3a की कुव्वत 2b नफी 4ab। सेम जब हम ये कॉस को खोलेंगे तो निशानी क्या हो जाएंगी, तब्दील। यहाँ क्या हो जाएगा, नफी लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जमा, और यहाँ क्या हो जाएगा, नफी। क्योंकि नफी की वजह से कॉस के अंदर की जो निशानियां रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नफी 3ab, फिर ये नफी नफी क्या हो जाएगा, जमा, जमा 8ab की कुव्वत 2, और यहाँ हो जाएगा नफी 2a की कुव्वत 2b। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, जो एक जैसे अरकान है, मुशाबा अरकान है, वो हमें लिखना है। तो यहाँ देखो 2ab की कुव्वत 2, तो यहाँ हमें देखना है कि ऐसा कहाँ है, तो ये है 8ab की कुव्वत 2। तो हमें ये दोनों को क्या करना है, बाजू में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 2ab की कुव्वत 2, उसके बाद में लिखेंगे जमा 8ab की कुव्वत 2। ठीक है, उसके बाद में फिर ये वाला अदद 3a की कुव्वत 2b। अब ऐसा देखेंगे कहाँ है a की कुव्वत 2b, तो कहाँ है, यहाँ। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बाजू बाजू में लिखेंगे, जमा 3a की कुव्वत 2b नफी 2a की कुव्वत 2b। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बचा हमारा, 4ab 3ab। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बाजू में लिखेंगे, नफी 4ab और नफी 3ab। ठीक है, अब ये 2 और 8 की हमें क्या करना है, जमा, क्योंकि यहाँ भी जमा की निशानी है, यहाँ भी जमा की निशानी है। 2 में 8 जमा करेंगे तो कितना आता है, 10 ab की कुव्वत 2, ये दोनों का हो गया। अब उसके बाद में देखो यहाँ क्या है, 3 में से 2 नफी करेंगे तो कितना बचता है, 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जमा 1। आप चाहो तो ये 1 को ना भी लिखे तो चलेगा, a की कुव्वत 2b। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ 4 भी नफी में है और 3 भी नफी में है, तो 4 में 3 जमा करेंगे तो कितना हो जाता है, 7। निशानी कौन सी आएंगी, नफी 7ab। तो ये हमारा जवाब आएगा। ठीक है, समझा बच्चों, ये देखो क्या किए हम लोगों ने, नफी करना है, कॉस में लिख के नफी की निशानी लगाए है, कॉस खोलेंगे तो ये कॉस की सब की निशानी तब्दील हो जाएंगी। उसके बाद में मुशाबा अरकान को बाजू बाजू में लिखे हैं, 2 में 8 जमा करेंगे तो हो जाता है 10, 3 में से 2 नफी करेंगे तो बचेगा 1, और नफी 4 और नफी 3 की जमा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7, नफी 7ab। तो ये हमारा आखिरी और ये वाला हमारा जवाब रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला चौथा सवाल देखेंगे। ठीक है, चौथा सवाल है, दर्ज झैल कसीर रुकनियों की जरब कीजिए। चौथा सवाल, दर्ज झैल कसीर रुकनियों की जरब कीजिए। ठीक है, यहाँ हमको जरब का अमल करना है। पहला सवाल है, x की कुव्वत 2 नफी 2x नफी 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें 2x, अब कॉमा जर हमको अमल करना है जर्ब का, इसलिए कॉमे की जगह हम लोग कौन सी निशानी लगाएंगे, जर्ब की निशानी लगाएंगे। अगला भी हम लोग कॉस में लिखेंगे x की कुव्वत 2 नफी 2x नफी 1।
अब जर्ब का अमल करना है हमें, तो सबसे पहले 2x से x को जर्ब करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 एका 2। और हमें उसूल कुव्वत का पता है कि जर्ब में कुव्वतों की जमा होती है। अब तक हम लोग यही उसूल आपको भी याद होगा कि जर्ब में कुव्वतों की जमा होती है। तो x और यहाँ x की कुव्वत 2, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब ये क्या है 1 है उसकी कुव्वत, तो 1 और 2 ये कितने हो जाएगा 3, तो x की कुव्वत कितनी आ जाएंगी 3, तो 2 एका 2, x जर्ब x की कुव्वत 2, तो मतलब x की कुव्वत कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ अब दूसरे अदद को जर्ब करना है। नफी 2x, निशानी नफी की इसलिए हम लोग नफी की निशानी लगाएंगे, निशानी में कोई तब्दीली नहीं आएंगी। ठीक है, 2 जर्ब 2, 2 दूनी 4, एक x दूसरा x, तो x की कुव्वत कितनी हो जाएंगी 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और x की कुव्वत 1, यहाँ भी एक कुव्वत है तो x की कुव्वत कितनी हो जाएंगी 2। अगला फिर क्या है, अब हम किसे जर्ब करेंगे 2x से नफी 1 को, निशानी नफी की है इसलिए नफी लगाएंगे, 2 एका 2 और ये x ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ x जर्ब, तो ये जवाब आएगा 2 को x से जर्ब करेंगे, 2 एका 2 और x की कुव्वत कितनी आ जाएंगी 3, 2 दूनी 4, x और x की कुव्वत 2, यहाँ नफी की निशानी इसलिए नफी की निशानी लिखेंगे, 2x को x से जर्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, तो ये हमारा जवाब रहेगा। यह जर्ब का अमल करना है तो उसमें इस तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला इसका दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है x की कुव्वत 5 नफी 1 कॉमा x की कुव्वत 3 जमा 2x की कुव्वत 2 जमा 2। ठीक है बच्चों, ये सवाल है, हमें x की कुव्वत 5 नफी 1 से x की कुव्वत 3 जमा 2x की कुव्वत 2 जमा 2 को जर्ब देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस में लिख लेंगे, x की कुव्वत 5 नफी 1, जर्ब का अमल है इसलिए जर्ब की निशानी लगाएंगे। अगला भी कॉस में लिखेंगे, x की कुव्वत 3 जमा 2x की कुव्वत 2 जमा 2। अब इससे पहले वाले में हमें सिर्फ एक अदद था, एक रुकन था, मगर यहाँ 2 है, तो इस तरीके के अमल में क्या करते हैं, एक कॉस को खोलते हैं और फिर उसी को ये दोनों बार इसी कॉस से जर्ब करेंगे। जैसे कि अब यहाँ से ये कॉस को खोलेंगे, सबसे पहले क्या है 5 x की कुव्वत 5, सबसे पहले x की कुव्वत 5 से ये पूरे कॉस को जर्ब देंगे। फिर उसके बाद में बचा क्या यहाँ नफी 1, फिर नफी 1 से पूरे कॉस को जर्ब देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है, ये कॉस को खोलेंगे हम लोग तो x की कुव्वत 5 से पूरे कॉस को जर्ब करेंगे, फिर नफी 1 से इस पूरे कॉस को जर्ब करेंगे। जब इस तरीके से 2 रुकना आते हैं तो इस तरीके से करना है, 1 रुकना आता है तो हम लोग डायरेक्ट जर्ब कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ जर्ब का अमल करेंगे तो x की कुव्वत 5 और x की कुव्वत 3, जर्ब में कुव्वतों की जमा होती है, क्या जवाब आएगा 5 में 3 जमा करेंगे तो बच्चों कितना आता है 8, तो यहाँ हो जाएंगी x की कुव्वत 8। ठीक है, 5 में 3 जमा करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो x जर्ब x की कुव्वत कितनी हो जाएंगी 8, जमा की निशानी है तो जमा की निशानी लगाएंगे। अगला हमें x की कुव्वत 5 को 2x की कुव्वत 2 से जर्ब देना है, तो यहाँ 1 है तो ये 2x की कुव्वत 2 का 2 तो पहले आ गया x, फिर से कुव्वतों की जमा होंगी, 5 में 2 मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो x की कुव्वत यहाँ कितनी आ जाएंगी 7, फिर यहाँ जमा की निशानी लगाएंगे। अब x की कुव्वत 5 को जर्ब देंगे हम 2 से, तो 2 का 2 और ये x की कुव्वत 5। समझा बच्चों, ये देखो यहाँ पहले x की कुव्वत 5 और x की कुव्वत 3 जर्ब करना है,
तो उसमें क्या है, ज़र्ब में कुव्वतों की जमा होती है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद में x की कुव्वत 5 और ये 2x की कुव्वत 2 का ज़र्ब करना है, तो 2 एका 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा, जमा करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 2 एका 2, 5, x की कुव्वत 5 यहाँ आ जाएंगे। अब ऐसे यहाँ करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ नफी की निशानी है, तो निशानी कॉस के अंदर की सबकी तब्दील होंगी। ठीक है, तो यहाँ नफी एक से जर्ब करेंगे तो यहाँ नफी की निशानी लग जाएंगी। एक से x की कुव्वत 3 को जर्ब करेंगे तो x की कुव्वत 3 आएगा। नफी जमा नफी हो जाएंगी, 2 एका 2। ठीक है, और ये आ जाएगा x की कुव्वत 2। फिर ये न जमा नफी नफी, 2 एका 2, इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ कोई भी मुशाबा अरकान नहीं है, सबकी कुव्वत अलग अलग आई, तो यही हमारा जवाब रहेगा। अगर कोई कुव्वत कोई अरकान एक जैसे रहते हैं तो हम उन्हें यकजा कर दिए होते, मगर यहाँ देखो 8 कुव्वतें, यहाँ 7 कुव्वतें, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 कुव्वत है, तो ये आ जाएगा जवाब। यहाँ सिर्फ एक चीज याद रखना है, हम लोग इससे पहले भी करते आए हैं कि जब ज़र्ब का अमल होता है तो जमा को अगर ज़र्ब जमा के अदद से करते हैं तो जवाब में जमा ही आता है। अगर नफी ज़र्ब नफी होता है तो जवाब में नफी नफी जमा हो जाता है। ठीक है, और अगर पहला अदद नफी है दूसरा अदद जमा है तब भी जवाब नफी आता है। अगर पहला अदद जमा है और दूसरा अदद नफी है तब भी ज़र्ब में जवाब नफी की निशानी लगाई जाती है। तो ये जो बच्चे ये हम लोग छोटी क्लास में ये उसूल पढ़ चुके हैं, ज़र्ब में किस तरीके से निशानी तब्दील होती है, नफी नफी जमा हो जाता है, नफी जमा नफी रहता है, जमा नफी भी नफी नफी की निशानी लगती है। तो ये उसूल को बच्चों आप लोग को याद रखना है, ये हमेशा नोटबुक के पीछे यह याद रखना चाहिए आप लोग को। ज़र्ब में कुव्वतों की जमा होती है, ये ऐसे जो जो छोटे छोटे जुमले रहते हैं बच्चों आप लोग को एकदम ऐसे याद रहना चाहिए। नहीं तो यहाँ क्या करेंगे आप, ये दोनों का ज़र्ब कर देंगे तो आप यहाँ कुव्वत लिख देंगे 15, जो कि गलत हो जाएगा। 8 लिखोगे तो ही सही आएगा, नहीं तो आप क्या करोगे कुव्वतों को भी ज़र्ब कर दोगे, तो ये गलत है बेटा। ज़र्ब में कुव्वतों की जमा होती है। ये सब जो छोटी छोटी चीज है, जो उसूल है मैथ्स के, वो आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, ये सवाल अब अगला तीसरा सवाल है, दो y जमा 1 कॉमा y की कुव्वत 2 नफी 2y की कुव्वत 3 जमा 3y। ठीक है, इससे पहले जैसा हमने किए थे वैसा ही करेंगे। कॉस में लिखेंगे 2y जमा 1, कॉमा की जगह हम लोग ज़र्ब की निशानी लगाएंगे क्योंकि हमको ज़र्ब का अमल करना है। नफी 2y की कुव्वत 3 जमा 3 y की कुव्वत 2 नफी 2y की कुव्वत 3 जमा 3y। ठीक है, अब ज़र्ब का अमल करना है तो एक कॉस को खोलेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे 2y, और ये कॉस को पूरा हम लोग इस तरीके से लिख देंगे y की कुव्वत 2 नफी 2y की कुव्वत 3 जमा 3y। ठीक है, अब ये कॉस का अगला हिस्सा क्या है जमा 1, फिर से ये कॉस को पूरा लिख देंगे y की कुव्वत 2 नफी 2y की कुव्वत 3 जमा 3y। अब ज़र्ब का अमल करना है तो ये दोनों का ज़र्ब करेंगे। यहाँ क्या रहता है 1 रहता है, तो 2 एका 2, y की कुव्वत यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो कितनी हो जाएंगे y की कुव्वत 3, 2 में 1 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। नफी की निशानी 2 दूनी 4, y की कुव्वत कितनी आ जाएंगी, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है तो y की कुव्वत कितनी आ जाएंगी 4। ठीक है, अब जमा की निशानी 2 दिया 6, y की कुव्वत कितनी आ जाएंगी 2, क्योंकि यहाँ एक y की कुव्वत है, 1 और 1 हो जाएगा 2। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग ज़र्ब करेंगे।
अब अगला देखो, अब ये एक से ही हमें ज़र्ब करना है और निशानी भी जमा की है, तो जवाब में वही कॉस आएगा। जमा एक से ज़र्ब करेंगे तो ये y की कुव्वत 2 आ जाएंगी। नफी एक से इसको ज़र्ब करेंगे तो ये आ जाएगा नफी 2y की कुव्वत 3। एक से इसको ज़र्ब करेंगे तो ये आ जाएगा 3y। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ देखो कुव्वतें एक जैसी दिखाई दे रही है, यहाँ हमें मुशाबा अरकान नजर आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मुशाबा अरकान को तरतीब में लिखेंगे, यकजा करेंगे उन्हें। ठीक है। अब सबसे पहले ये देखेंगे y की कुव्वत 2y की कुव्वत 3 है, यहाँ कहीं और है अदद जिसमें y की कुव्वत 3 है, तो वो ये है, तो इन दोनों को हम लोग बाजू में लिखेंगे। 2y की कुव्वत 3, यहाँ क्या आ जाएगा, नफी 2y की कुव्वत 3। ठीक है। उससे पहले सॉरी 4y की कुव्वत की है, तो इसलिए इससे पहले लिखेंगे नफी 4y की कुव्वत 4, क्योंकि ये बढ़िया कुव्वत है तो इसको पहले लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे। अब उसके बाद में y की कुव्वत 2, देखो यहाँ 6 पर भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों को बाजू में लिखेंगे, जमा 6y की कुव्वत 2 जमा y की कुव्वत 2। ठीक है। अब क्या बच रहा है उसके बाद में, क्या बच रहा है, तो आखिर का 3y। समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों देखो क्या हो जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा, क्योंकि एक जमा में है एक नफी में, तो यहाँ से क्या बचेगा, नफी 4y की कुव्वत 4। अब 6 में 1 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7y की कुव्वत 2 जमा 3y। तो ये हम लोग का जवाब आ जाएगा। ये जमा 2 नफी, जमा 2y की कुव्वत 3 और नफी 2y की कुव्वत 3, ये जमा नफी इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 4y की कुव्वत 4, 6 में 1 मिलाएंगे तो हो जाएगा 7y की कुव्वत 2 और फिर बचेगा 3y। तो ये इस तरीके से ज़र्ब का अमल किया जाता है। अगर 2 रुकन दिए जाते हैं तो आपको एक कॉस को खोलना है और दूसरे कॉस को ज़र्ब करना है। ज़र्ब करने के बाद में मुशाबा अरकान को बाजू में लिखना है और फिर उसको आपको हल करना है। ठीक है। इस तरीके से ज़र्ब का अमल किया जाता है। समझा ना बच्चों आप लोग को। अब 5वां सवाल, अब हमने पहले जमा देखे, उसके बाद में तफरीक देखे, फिर ज़र्ब देखे, अब कौन सा बचता है, तकसीम। तो 5वें सवाल में हम लोग तकसीम का अमल देखेंगे, कसीर रुकनियों में तकसीम किस तरीके से होती है। ठीक है। 5वां सवाल, पहली मैं सवाल पढ़ लेती हूँ सिर्फ क्योंकि बोर्ड लगेगा उतना। पहली कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम कीजिए और जवाब को मकसूम बराबर मकसूम मिले ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी, इस सूरत में हमको लिखना है। ठीक है। अब हम लोग सब जानते हैं, हम लोग इस तरीके से तकसीम करते हैं। जो तकसीम करते हैं, जिसको तकसीम दी जाती है उसको कहा जाता है मकसूम, और जिससे हम तकसीम करते हैं उसको कहा जाता है मकसूम। ठीक है। और जब तकसीम करते टाइम ऊपर जो जवाब आता है उसको कहा जाता है खारिज किस्मत, और जो नीचे बाकी में जो बच जाता है उसको कहा जाता है बाकी। तो ये चीज याद रखना चाहिए, बच्चे भूल जाते हैं कि मकसूम क्या है, मकसूम मले क्या है, खारिजी किस्मत क्या है। तो इस तरीके से आप अगर लिख लोगे एक बार तो आपको याद रहेगा कि यहाँ जो रकम रहती है जिसको तकसीम किया जाता है वो मकसूम रहता है, जिससे तकसीम किया जाता है वो मकसूम ले रहता है। जो जवाब ऊपर आता है उसे कहा जाता है खारिजी किस्मत, जो नीचे बच जाता है उसे कहा जाता है बाकी। ठीक है। आप अपनी नोटबुक में भी इस तरीके से बना लेना ताकि आप लोग को याद रहे हमेशा। ठीक है। तो हमको जवाब
इस तरीके से आखिर में लिखना रहेगा। अब पहला सवाल हल करते हैं। x की कुव्वत 3 नफी 64, उसको तकसीम करना है x नफी 4। ठीक है, अब हमको x की कुव्वत 3 नफी 64 है, हमें इसे मियारी सूरत में लिखना है। कल हम लोगों ने ये पढ़े थे कि मियारी सूरत में किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ कुव्वत 3 है और इस पे कुव्वत 0 रहती है, बीच में का 2 और 1 नहीं है, तो हमें वो लिखना है। तो सबसे पहले x की कुव्वत 3 नफी 64, इसको हम लोग को कौन सी सूरत में लिखना है, मियारी सूरत में। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की कुव्वत 3। अब जो कुव्वत नहीं दी जाती है, कल हम लोग इसमें पढ़े कि उसको कैसा लिखते हैं, 0 x की कुव्वत 2 जमा 0 x नफी 64, ये न्यारी सूरत आ गई। ठीक है, दरमियान की दो कुव्वत इसमें नहीं थी, क्योंकि सब कुव्वत को उतरती तरतीब में चाहिए हमें। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 है और यहाँ 0 रहता है। इस तरीके से हमको उतरती तरतीब में चाहिए रहता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है मियारी सूरत। अब हम तकसीम इसको नहीं देंगे, हम इसे तकसीम करेंगे। ठीक है, तो तकसीम करने के लिए x की कुव्वत 3 जमा 0 x की कुव्वत 2 जमा 0 x नफी 64। अब किससे तकसीम करना है हमें, x नफी 4 से। ये हमारा मकसूम है, ये मकसूम है, यहाँ खारिज किस्मत में आएगा, जो बचेगा वो बाकी रहेगा। अब सबसे पहले तकसीम करना है हमें x की कुव्वत 3। x की कुव्वत 3 को किससे तकसीम करना है, x से। तो साइड में ना बेटा पेंसिल से लिखने का, x की कुव्वत 3, अगर उसको x से तकसीम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का एक, इसमें का x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x की कुव्वत 2। तो हमें अब x की कुव्वत 3 को अगर x से तकसीम करते तो कितना आता है, x की कुव्वत 2। तो यहाँ x की कुव्वत 2 लिखेंगे। ठीक है, अब x की कुव्वत 2 और इसका ज़र्ब करेंगे, क्योंकि यहाँ खारिजी किस्मत और इसका ज़र्ब करके यहाँ लिखा जाता, x की कुव्वत 2 और x की कुव्वत 1, तो कितना हो जाएगा, x की कुव्वत 3। ज़र्ब में कुव्वतों की जमा होती है। फिर ये x की कुव्वत 2 को ज़र्ब किससे करेंगे, नफी 4 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नफी 4 x की कुव्वत 2। ये समझा। देखो x की कुव्वत 2 कैसे लिया हमने, x की कुव्वत 3 को x से तकसीम कर दिए, तो हमें मिल गया x की कुव्वत 2, यानी हमें यहाँ x की कुव्वत 2 से इसे ज़र्ब देना। x की कुव्वत 2 और यहाँ x की कुव्वत 1 रहती है, तो ये दोनों का जमा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x की कुव्वत 3। x की कुव्वत 2 और 4 का ज़र्ब करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 4 एक 4, x की कुव्वत 2 वैसे ही आएगा। और निशानी नफी की, इसलिए नफी की निशानी लगाएंगे। अब नफी करना है, हाँ नफी करना है, तो निशानी सबकी तब्दील हो जाएंगी, ये नफी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जमा। तो ये दोनों कट हो जाएगा, जमा नफी। अब ये भी जमा में है, ये भी जमा में है, 0 में 4 मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4x की कुव्वत 2। ऊपर की कसर रुकनी पूरी लिखेंगे। अब हमें 4x की कुव्वत 2 को तकसीम करना है, तो फिर से हम साइड में पेंसिल से करेंगे। 4x की कुव्वत 2 को 1 से तकसीम करेंगे, तो ये 4 तो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि और फिर ये x और x की तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x। तो जमा 4x से अब हम लोग को ज़र्ब करना है। ठीक है, 4x कैसा आया, 4x की कुव्वत 2 तकसीम x, तो ये 4 तो 4 एक 4, 1 से 4 को करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर ये एक x की कुव्वत 2 को 1 से तकसीम करेंगे तो x की कुव्वत 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें 4x आ गया, 4x को ज़र्ब करेंगे इससे x से, तो 4 x और x की कुव्वत कितनी हो जाएंगी, 2। फिर 4x को किससे ज़र्ब करेंगे आप, दूसरे अदद से,
तो जमा नफी क्या हो जाएगा, नफी 4 चौक 16x। ठीक है, अब जब हम लोग इसकी नफी करते हैं तो निशानी सबकी क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। तो ये दोनों कट हो जाएगा। जमा 0 में 16 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16x नफी 64। 16x नफी 64 इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, अब हमें 16x को x से तकसीम करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे बेटा, साइड में लिखेंगे 16x तकसीम x, तो ये x कट जाएगा, क्या बचेगा 16। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद में 16 से करेंगे, खारिजी किस्मत में 16 लिखेंगे, 16 और x का ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाता है 16x। ठीक है, फिर 16 और 4 का ज़र्ब करेंगे तो 16 चौक 64 आ जाता है। ठीक है, यहाँ नीचे। ठीक है, उसके बाद में नफी की निशानी लगाएंगे तो सब निशानी तब्दील हो जाएंगी। तो नीचे देखो बच्चों, यहाँ तो ये नफी जमा नफी ये कट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये ऊपर का जमा नफी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ बाकी में क्या बचेगा बच्चों, 0। ठीक है, देखो ये सवाल फिर से एक बार देखो, बहुत जरूरी है इसे समझना। थोड़ा सा मुश्किल है मगर आप लोग बहुत अच्छे से इसे हल कर सकते हो, बस समझो अच्छे से इसको। सबसे पहले सवाल को जो दिया है हम उसको मियारी सूरत में लिखेंगे, मियारी सूरत में मतलब उतरती तरतीब में लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग x की कुव्वत 3 है तो x की कुव्वत 3 को x से तकसीम करेंगे तो आ जाता है x की कुव्वत 2। x की कुव्वत 2 से ये दोनों को ज़र्ब करेंगे तो ज़र्ब में कुव्वतों की जमा होती है, x की कुव्वत 2 x की कुव्वत 1 तो आ जाएगा x की कुव्वत 3। फिर x की कुव्वत 2 और 4 को ज़र्ब करेंगे, 4 का 4 और x की कुव्वत 2। ये जमा नफी करेंगे तो सब निशानी यहाँ तब्दील हो जाएंगी, तो ये जमा नफी ये कट हो जाएगा। जमा 4 में 0 मिलाएंगे तो कितना आ जाता है 4। बाकी की कसी रुकनी हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बचा हमारा यहाँ, ये हाँ, उसके बाद में हम लोग यहाँ 4x लेंगे, 4x लेके इसको ज़र्ब करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4x की कुव्वत 2 है, 4x की कुव्वत 2 को x से अगर तकसीम करते हैं तो आता है 4x, क्योंकि एक x कट हो जाएगा। 4x को x से ज़र्ब करेंगे तो 4x की कुव्वत 2, 4 चौक 16, जमा नफी, नफी की निशानी आ जाएगी। जब नफी करते हैं तो निशानी तब्दील हो जाती है, तो ये दोनों कट हो जाएगा और जमा 16 में 0 मिलाएंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, ये देखो। अब उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, ये नफी 16 लिखेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, अब यहाँ फिर उसके बाद में 16x को x से तकसीम करें यहाँ हमने तो क्या बचेगा, सिर्फ 16, तो ऊपर 16 लिखेंगे और उसके बाद 16 को x से ज़र्ब करेंगे तो 16x आ जाएगा। जमा नफी, नफी आ जाएगा, 16 चौक 64 लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जमा नफी कट हो जाएगा, ये भी जमा नफी कट हो जाएगा, जवाब में क्या आ जाएगा नीचे 0। अब हमें इसको एक फॉर्मेट में लिखना है, किसमें के मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़र्ब खारिजी किस्मत जमा बाकी। तो मैं यहाँ लिखती हूँ उसका जवाब ऊपर, मकसूम बराबर ज़र्ब खारिजी किस्मत जमा बाकी। अब मकसूम, हाँ, अब इसमें मकसूम क्या है, जिसे हमको तकसीम करना था, तो जो हमारा था सवाल में x की कुव्वत 3 नफी 64 वो लिख देंगे। मकसूम अलैह जिससे हम तकसीम कर रहे थे तो वो क्या आ जाएगा, x नफी 4। ज़र्ब खारिजी किस्मत जो हमारा जवाब आया है x की कुव्वत 2 जमा 4x जमा 16। बाकी क्या बचा, आखिर में हम देखें कि सब पूरा कट हो गया था तो हमारा बाकी कितना बचा था 0। तो आपका जवाब बच्चों आखिर में इस तरीके से आपको लिखना रहेगा।
मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़र्ब खारिजी किस्मत जमा बाकी, ये आप लोग का जवाब रहेगा। ठीक है, तो ये 5वां सवाल का है। ये समझा आप लोग को अच्छे से? ओके। अगला सवाल इसी का एक और देखते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 5x की कुव्वत 5 जमा 4x की कुव्वत 4 नफी 3x की कुव्वत 3 जमा 2x की कुव्वत 2 जमा 2 कॉमा x की कुव्वत 2 नफी x। ये हमारा टीचर 950 होने जा रहा है। हाँ सर, आप बोलेंगे तो मैं स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो बच्चों ये वाला सवाल आप लोग को होमवर्क है। आप लोग को जो मैं पहला सवाल समझाई है उसी की तरीके से आप लोग कोशिश करो इसको करने का। हाँ, तो करने के लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, इसको मियारी सूरत में लिखना है। मियारी सूरत में लिखना है। देखो ये 5 4 3 2, सिर्फ एक की कमी है तो वो क्या आ जाएगा, 5x की कुव्वत 5 जमा 4x की कुव्वत 4 नफी 3x की कुव्वत 3 जमा 2x की कुव्वत 2 जमा x। क्योंकि एक की कमी है तो वहां 0x जमा 2, ये आपका मकसूम रहेगा। आपको इसी को तकसीम करना रहेगा। किससे तकसीम करना रहेगा, x की कुव्वत 2 नफी x से। तो ये सवाल आप लोग को होमवर्क है, कोशिश करो हल करने की, नहीं तो हम लोग आपको फिर अगले पीरियड में समझा देंगे। ठीक है, सरलू आगे या फिर स्टॉप करूं? स्टॉप कीजिए। ओके।